एक समय था जब कहा जाता था कि भाई जो यूपी में जीतता है वही सरकार बनाता है, लेकिन आज वो समय पलट चुका है। यूपी में आप देख सकते हैं कि एकदम से उलटफेर हो चुका है। हालांकि ये हमारा स्टडी चैनल है, लेकिन लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट हर एक इंडियन को प्रभावित करता है, हर एक सिटीजन को प्रभावित करता है। एक स्टूडेंट भी, एक आम नागरिक है, वो भी अपने अधिकार जानता है, वोट की ताकत जानता है और जानना चाहिए। उत्तर प्रदेश के छात्रों को हमेशा से इग्नोर किया गया है। आप देख सकते हैं लगातार पेपर लीक हुए हैं, सरकार के नाक के नीचे से पेपर लीक हुआ है। लगातार जो है मैंने मुद्दा उठाया, कई सारे लोगों ने मुद्दा उठाया, ना ही जो है पेपर लीक का कोई माफिया जो है, जो भी उसके ओरिजिनल सूत्रधार हैं वो नहीं पकड़े गए अभी तक। कभी किसी कांस्टेबल को बना दिया जाता है कि भाई ये है मुखिया। लोगों को समझ में आता है सर, लोग जागरूक हैं। आप ऐसा नहीं, मतलब कुछ भी आप बोलोगे और सामने वाला सुन ले, ऐसा नहीं होता है सर। ट्रांसपेरेंसी सिर्फ बोलनी नहीं होती है, वो दिखनी चाहिए एक्चुअली। आप ये समझिए कि यूपी के स्टूडेंट्स ज़्यादातर, देखिए स्टूडेंट जो है वनडे वगैरह के एग्जाम में ही पार्टिसिपेट करते हैं। पीसीएस वगैरह, सिविल सर्विसेज वगैरह या आरओ बीओ थोड़े कम लोग जाते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो सहारा क्या होता है भाई, यूपी ट्रिपल एससी की जॉब्स हो गई, यूपीएसआई हो गई, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है और भी कई सारे में हैं जिसमें मैं जो है इन्वॉल्व नहीं हूं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट जो है दुखी तो हैं। अब आप देखिए यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो है पीईटी वाली परीक्षा इंट्रोड्यूस करी गई, उससे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है स्टूडेंट्स को। परीक्षा का स्कोर कार्ड लिए स्टूडेंट घुमा करते हैं, वैकेंसी आती नहीं है, एक दो आती है, उसमें भी डेट मिलती नहीं है, रिजल्ट फंसे रह जाते हैं। यूपी ट्रिपल एससी आयोग दुनिया का सबसे बेकार आयोग है। इसके अध्यक्ष से लेकर अधिकारी तक कभी स्टूडेंट्स के लिए एक चीज फेवर में नहीं की है आज तक। इवन यूपी पीएससी के भी जो अध्यक्ष से लेकर नीचे तक के अधिकारी सब अपने को राजा समझते हैं। स्टूडेंट को अपनी प्रॉब्लम लेके जाता है अध्यक्ष जी के पास, ये कह देते हैं कि भाई तुम 50 नहीं 500 लेके आ जाओ, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बताइए ये कोई स्टूडेंट से बात करने का एक तरीका होता है? आप स्टूडेंट से ये कह रहे हो। देखिए छात्रों को ज्यादातर जो है वो अब छात्र है, उसके माँ बाप हैं, उसके कई सारे रिलेशन में लोग हैं। जब वो छात्र परेशान रहता है तो पूरा घर परेशान होता है उसका। और जो नॉर्मल लोग हैं भाई वो यही समझते हैं ना कि उनको नहीं पता ये सब चीजें कि भाई आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन अगर सरकार चाहे तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, पूरे प्रोविजंस हैं उसमें। यूपी ट्रिपल एससी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, उसको क्यों नहीं कंट्रोल किया गया अभी तक? लगातार जो है भर्तियां नहीं आ रही हैं, कोई आती है फंसा दी जाती है, कोर्ट में फंस जाती है, या फिर वो किसी ना किसी तरह पेच फंसी जाता है। लेखपाल में देखिए लोगों को भर्ती मिली, अभी तक वो कोर्ट में केस चल रहा है। ये सब चीजों से स्टूडेंट बहुत निराश है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में लगातार पिछले 8-9 सालों से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। और एक बात और मैं बताऊं, 2016-17 का वक्त याद है आपको, जब उत्तर प्रदेश पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस में बहुत करप्शन के केसेस थे और स्टूडेंट्स ने संगठित होकर उस टाइम जो पार्टी यहां पे सत्ता में थी उसको यहां से खदेड़ दिया था। ठीक है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे, स्टूडेंट्स की, युवा की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे थे। वही चीजें अब यहां फिर से होने की संभावना बन रही है। अभी आप देख लीजिए, आज का रिजल्ट देख लीजिए, अगर अभी भी जो सत्ता में पार्टी है वो नहीं सुधरी, वो नहीं स्टूडेंट्स के जो है मुद्दे सॉल्व करे उन्होंने। स्टूडेंट देखो, सबको सरकारी जॉब नहीं मिलेगी, सबको पता है सर, लेकिन आप जो सरकारी जॉब्स हैं, जो प्रोसेस है, जो एटलीस्ट जो पोस्ट है, उनको तो भरिए ना। आप उनके फॉर्म निकालिए, उनके एग्जाम डेट निकालिए, कैलेंडर निकालिए। आपका कैलेंडर देखिए, यूपीपीएससी का आज कैलेंडर आया है, उसमें फिर से आरक्षित डेट दे दी है। भाई आरक्षित डेट अगर देनी थी तो कैलेंडर क्यों रिवाइज किया है आपने? उसमें यूपीपीसीएस मेंस की डेट नहीं है, उसमें बीओ की डेट नहीं है, उसमें कई सारे यूपीपीसीएस जे की डेट नहीं है, एपीओ की डेट नहीं है। कहां गई सारी डेट? अध्याचन आकर रखा रहता है आयोग में, लेकिन ये लोग वैकेंसी नहीं निकालते हैं। बीओ की वैकेंसी फंसी है 1.5 साल से। क्या विवाद है? समकक्षता का विवाद है। जबरदस्ती के विवाद में फंसा देते हैं चीजें। सर ये सब चीजें लोग नोटिस करते हैं, और ये जो आयोगों को आपने खुली छूट दे रखी है। देखिए मैं आपको साफ बताऊं, जो इस समय की सरकार है उत्तर प्रदेश की, भारत की, इसमें एक बात तो है, कई सारे अधिकारियों को बिल्कुल इतना खुली छूट दे रखी है कि वो लोग अपने को सही बात राजा समझने लगे हैं और बाकी सबको प्रजा। भाई राजा नहीं होते हैं, सिविल सर्वेंट भी जनता के नौकर ही हैं, और जनता में ही सबसे बड़ी शक्ति है। आज स्टूडेंट्स ने, यूपी के लोगों ने दिखाया है बाकायदा। एक जो है भरपूर रिप्लाई गया है सरकार को कि सर आप बाकी जो करना हो करो, स्टूडेंट के मुद्दों से मत खेलो, पेपर लीक सॉल्व करो सर, कैलेंडर पूरी डेट के साथ निकलवाओ। ये इस तरह से नहीं चलेगा आरक्षित डेट। भाई आरक्षित डेट है तो आप कैलेंडर निकाल ही क्यों रहो? पूरा पहले और बना लेते, इतनी क्या जल्दी थी? 2-4 दिन बाद निकाल देते डेट। आप आयोग जो है डेट नहीं डिसाइड कर पा रहा है। भाई आयोग के लोग करते क्या हैं? उनकी नाक के नीचे से आरओ का पेपर लीक हो गया। अगर इसमें अधिकारियों की, आयोग के अधिकारियों की मिली भगत ना होती तो क्या पेपर लीक हो पाता? ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर बताइए, जो है बाकायदा ट्विटर में अनाउंस करके लीक किया गया है, सरकार के नाक के नीचे ये सब चीजें हुई हैं, और इलेक्शन के जस्ट पहले हुई हैं।
सारे माफियाओं पे बुलडोजर चलता है, पेपर लीक वाला माफिया पे क्यों नहीं चल रहा है, क्यों अभी तक नहीं पकड़ा गया वो? ये सारी चीजें, प्लस आपने टीचरों को बिल्कुल क्रश करने की कोशिश की। आपको याद है आरो आरो प्रोटेस्ट में मैं गया था, बहुत सारे टीचर गए थे, 550 पुलिस वाले लगे थे इलाहाबाद में, चप्पे चप्पे पे छावनी बनी हुई थी, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर थे, इलाहाबाद के भी लोग थे, जो भी लोग आर में, पीओ में, पीसीएस में, कई जगह इन्वॉल्व होते हैं, सब थे वहां पे। आपने किसी टीचर को स्टूडेंट से नहीं मिलने दिया। भाई छावनी क्या लगाने की जरूरत थी? इतने सारे पुलिस वाले टीचर को रोकने के लिए? क्या कोई हम लोग गैंगस्टर लोग हैं क्या यार? अपराधी लोग हैं क्या? पढ़ाने लिखाने वाले लोग हैं। वहां पे स्टूडेंट के मुद्दे सॉल्व करने गए थे, उनके साथ देने गए थे, सपोर्ट करने गए थे उनका, आपने वहां तक नहीं जाने दिया। हर एक टीचर ने जो है देखा, हर एक स्टूडेंट ने देखा कि भाई सरकार जो भी उस टाइम का जो भी प्रशासन है, उन्होंने एक तरह से दादागिरी करी है यहां पे। आप राइट टू प्रोटेस्ट नहीं छीन सकते हैं। अगर आपने एक जगह अलॉट करी हुई है, वहां पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करना चाहेगा तो करेगा ना सर, फंडामेंटल राइट है, चाहे जिसकी भी सरकार हो, रूल तो संविधान का ही रहेगा ना। ये चीजें जो है गई हैं अपोजिट में। मुझे तो लगता है कि स्टूडेंट्स और युवा वर्ग की हाय ही सरकार की जो है यहाँ पे यूपी में किरकिरी कराई है। आप ये समझ सकते हैं कि यूपी में अगर कोई ना जीते और सरकार बना ले, पहली बार ऐसा हो रहा है यूपी के लोगों को, आप चाहे सर जो भी कह लो कि भाई यूपी के लोग ये नहीं है, अयोध्या में राम मंदिर बना दिया फिर भी वोट नहीं दिया, वो सब चीजें अलग चीजें हैं। जो युवा वर्ग है भाई, हर घर में लोग, अगर एक वहां हर घर में जो है माँ बाप होते हैं, बूढ़े कोई बच्चे हैं, वो लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप सबको सरकारी जॉब दे दो सर, आप एटलीस्ट जो हैं पोस्ट उनको भरिए सर, जिनका अध्याचन आ गया उनको भरिए सर। सब आपने कोविड में सबको रिलैक्सेशन दिया, स्टूडेंट को एक भी रिलैक्सेशन नहीं दिया, ना यूपीएससी में दिया, ना यूपीपीसीएस में दिया, ना ईडब्ल्यूएस को एज रिलैक्सेशन दिया है अभी तक। इतने बार इतने सारे स्टूडेंट्स इतने सारी चीजों में रिक्वेस्ट करें आपसे, कभी आप लोगों ने भाव तक नहीं दिया। चाहे जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों या हमारे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, कभी ये स्टूडेंट्स को जो है बिल्कुल समझते ही नहीं है, ना टीचरों को कुछ समझते हैं, ना कोई भाव देते हैं किसी भी तरह का कि भाई कोई टीचर कह रहा है कोई बात तो सुनिए सर आप। इसीलिए सर ये रिजल्ट हुआ है। और आप एक बात और समझ लीजिए सर, कि अगर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करी आपने, आयोगों में जो सुधार है जरूरी, मैंने एक वीडियो बनाया था आयोगों की डिक्टेटरशिप, आप देखिए वो उसमें एक एक चीजें जो है, एक एक मुद्दे वही हैं जो स्टूडेंट्स के मुद्दे सॉल्व ही नहीं होते हैं कभी। भाई आयोग में कोई मेंस की कॉपी देखने के लिए आरटीआई करे तो ये लोग तारीख देते हैं 9 महीने बाद की, और कॉपी जला देते हैं 4 महीने में। ये क्या मतलब है सर? पूरा रिजल्ट आ जाता है, आप कहते हो यूपीएससी को फॉलो करते हो, आप आंसर की क्यों नहीं देते हैं सर? अभी देखिए आप आंसर की को बता रहे थे बौद्धिक संपदा, आयोग कह रहा है कि भाई हम मॉडिफाइड आंसर की नहीं देंगे क्योंकि बौद्धिक संपदा है हमारी। ये किस तरह की दादागिरी चला रहे हैं सर आप? आंसर की आपकी बौद्धिक संपदा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है आंसर की। भाई उसमें क्या कोई क्रिएटिविटी इन्वॉल्व करी है आपने, कोई आर्टिस्टिक अप्रोच है? आंसर की कैसे सर कोई किसी की भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती है? आरटीआई का जवाब दिया है आयोग ने, यूपीपीएससी आयोग ने। इस तरह का जो आयोग है, आयोग के चाहे किसी को भी अध्यक्ष बनाया जाए, वो क्यों दादागिरी करने लगता है? सरकार उस पर क्यों नहीं लगाम रखती है? ऐसे लोगों को क्यों नहीं भेजती है जो स्टूडेंट्स के लिए सेंसिटिव है? स्टूडेंट्स की बात क्यों नहीं सुनते हैं कोई भी, चाहे वो आयोग के अधिकारी हो? यूपी ट्रिपल एससी के लोग सैलरी क्यों लेते हैं? भाई डेट निकालनी नहीं है, कैलेंडर देना नहीं है, रिजल्ट निकालना नहीं है, हर भर्ती फंसा देनी है आपको। मतलब कोई तुक है इस बात का? स्टूडेंट जो है हर जगह से सताया हुआ है, टीचरों की इतनी सारी समस्याएं हैं। अभी आप देखिए, मतलब मैं क्या ही बोलूं, अगर इसी तरह से सर चलता रहा ना, 2016-17 में जो मैंने बताया आपको, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस एसआई वाले जो करप्शन हुए थे, उस टाइम के जो यूपीपीएससी के अध्यक्ष थे, प्लस जो उस टाइम है कि एग्जाम कंट्रोलर थी अंजुलता जी, बाकायदा उन लोग को जेल वगैरह भी हुई, और पार्टी भी सर सत्ता खो बैठी थी वो वाली। तो ये युवा वर्ग है सर, ये स्टूडेंट वर्ग है, प्लीज़ सर इनसे मत खेलिए सर। और एक आज तो मैसेज है ही आपके लिए जो आज दिया गया है लोकसभा के रिजल्ट के उसमें, लेकिन सर अभी 2027 वाला भी विधानसभा है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है योगी जी, मोदी जी, प्लीज़ स्टूडेंट के मुद्दे सॉल्व कर दीजिए सर, अदरवाइज आप ही का नुकसान है। आप देख तो चुके ही होंगे, वैसे भी आप लोग बात तो मानते नहीं कभी। आप मेरे वीडियो उठा के देख लीजिए, पिछले 8-9 सालों से मैंने हर बार जो है सारे स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाए, और हमेशा सरकार से ये अपील करी है कि सर स्टूडेंट से मत वो टकराइए आप। वोट की जो पावर होती है ना, वो सबसे बड़ी होती है। जनता को समझना पड़ेगा कि भाई शक्ति एक्चुअली उन्हीं के हाथ में है। कोई कितना भी पावरफुल हो जाए, लेकिन वो शक्ति आती तो जनता से ही है। दूसरी बात, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैं देखिए स्टूडेंट्स के लिए काम करता हूं, मुझे कोई पार्टी नहीं जो है कुछ किसी तरह का वो कोई खाने देती, तो भाई मैं तो सिर्फ स्टूडेंट्स की ही जो है राय मानूंगा, और मैं स्टूडेंट्स को ही सपोर्ट करता रहूंगा आगे। आप लोगों को क्या लगता है? अपनी अपने भी कॉमेंट दीजिए, क्या जो है यूपी में बिग लॉस का क्या रीजन हुआ? क्या युवा वर्ग, स्टूडेंट वर्ग, टीचर वर्ग जो निराश हैं इन्हीं वजह से है, कि और भी वजह हैं? कमेंट करके बताइए। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सरकारों तक जरूर पहुंचाइए कि सर प्लीज़ मुद्दे सॉल्व कर दीजिए सर, प्लीज़। यूपीपीएससी आयोग में बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। यूपी ट्रिपल एससी तो आयोग को ही बदलने की जरूरत है, या तो इन लोगों को हटाइए आप। ये लोगों ने स्टूडेंट्स का जीना हराम करके रखा है। मैं आपको अगर मतलब क्या क्या चीज़ें बता दूं, भाई आयोग के लोग आपस में कहीं म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं, कहीं कुछ खेल रहे हैं, स्टूडेंट रो रहे हैं बाहर, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब
सर स्टूडेंट्स के पास भी जब आपके पास दादागिरी करने का टाइम था तो आपने करी, अब स्टूडेंट के पास जो है वोट की चोट देनी थी तो उन्होंने भी दे दी। यही चीज़ें हैं, अभी भी चीज़ें सुधर जाएँ तो देखो फिर बाकी आप लोग बताइए जैसा भी हो।